और उसकी पहली आयत। इस कलाम के फ़ौरन बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा और इस कलाम में खुदा ने आप सबके लिए कुछ ना कुछ रखा हुआ है। मरकज़ की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और वो झील के पार गरासीनियों के इलाका में पहुंचे, और जब वो कश्ती से उतरा तो फिलफौर एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और अब कोई उसे जंजीरों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ा और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया था, और कोई उसे काबू में ना ला सकता था। और वो हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने ताएं पत्थरों से जख्मी करता था। और वो यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे सिजदा किया और बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, क्या यीशु खुदावंद ताला के फर्जंद, मुझे तुझसे क्या काम? तुझे खुदा की कसम देता हूं, मुझे अजाब में न डाल, क्योंकि उसने उससे कहा था, ए नापाक रूह इस आदमी में से निकल जा। फिर उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा कि मेरा नाम लश्कर है, क्योंकि हम बहुत हैं। फिर उसने उसकी बहुत मिन्नत की कि हमें इस इलाका से बाहर ना भेज। खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सबके लिए बरकत का बायस ठहरे। ये एक बड़ा ही मशहूर पैसेज है और हर बंदा इस पैसेज से, इस स्टोरी से वाकिफ है कि गरासीनियों के इलाका में खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसे शख्स से मुलाकात करते हैं जिसके अंदर लश्कर था। लेकिन एक जो चीज बड़ी हैरान कुन है कि जब यीशु इस गरासीनियों के इलाका में पहुंचा है तो यीशु मसीह ने लश्कर को नहीं डांटा। एक जो लश्कर होता है, एक जो लीजन होता है, उसमें 5000 से तादाद शुरू होती है बदरूहों की, डीमंस की, और फिर ये तादाद आगे बढ़ जा सकती है, ये लाखों में भी हो सकती है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने लश्कर को नहीं डांटा। जब आप दूसरी वर्ष में देखते हैं तो यहां लिखा है कि एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी और वो कब्रों से निकलकर उससे मिला। जब यीशु ने भी डांटा है तो उसने पूरे लश्कर को नहीं डांटा, बल्कि यहां लिखा है 8वीं आयत में, क्योंकि उसने उससे कहा था, ए नापाक रूह इस आदमी में से निकला। खुदावंद यीशु मसीह ने भी सिर्फ एक स्पिरिट को हुक्म दिया, और वो जो डीमन है वो नापाक रूह है। उसने पूरे लश्कर को जो है वो नहीं कहा, बल्कि जीसस क्राइस्ट ने डीमन को झिड़का और एक डीमन को झिड़का, और वो डीमन का नाम नापाक रूह था। और उसके बाद जीसस उसको कहता है कि तेरा नाम क्या है? वो बदरू कहती है कि मेरा नाम लश्कर है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा हैं। हम बहुत ज्यादा इसलिए वी आर लीजन, हम लश्कर है। वो सबका नाम नहीं बताती कि ये जो है वो हमीदा है इसके अंदर, फरहंदा इसके अंदर है, या कोई और इसके अंदर है, बल्कि वो जो है अपने आप को फिर एक वो लश्कर की सूरत में वो बता रही है कि वी आर लीजन, कि हम लश्कर की सूरत में हैं। जीसस क्राइस्ट ने लश्कर को जो है वो डांटा नहीं, बल्कि जीसस क्राइस्ट ने सिर्फ एक स्पिरिट को डांटा, और वो स्पिरिट नापाक रूह थी। नापाक रूह को ही जीसस ने क्यों डांटा? नापाक रूह को ही जीसस ने क्यों डांटा है? क्योंकि ये जो नापाक रूह होती है, ये दूसरी डीमंस को हमारी जिंदगी में लाने का बायस होती है। जो नापाक रूह होती है,
ये दूसरी डीमंस को, दूसरी बदरूहों को हमारी जिंदगी में लाने का बायस होती है। लश्कर एकदम से किसी के अंदर नहीं आ जाता कि हजारों की तादाद में किसी के अंदर बदरूहें आना शुरू हो जाएं। हमेशा जब भी अटैक होता है तो एक बदरूह से अटैक होता है, और उस बदरूह का काम क्या होता है? क्योंकि वो नापाक होती है, और उसका काम यह होता है कि वो इस मिट्टी के बर्तन को और इस खुदा के मकदस को स्पॉइल करे, बदबूदार करे, ताकि जो दूसरी बदरूहें हैं वो आसानी के साथ इस जिस्म में एंटर हो सके। सो यही वजह कि जीसस ने उस बदरूह को डांटा है जो दूसरी बदरूहों की मां है, और जो दूसरी बदरूहों को इस जिस्म में लाने का बायस होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप शहद का छत्ता देखें तो शहद के छत्ते में एक रानी होती है। तो जो रानी होती है, जहां वो शहद बनाती है, उसके साथ फिर दूसरी भी जो शहद की मक्खियां हैं उसको फॉलो करती हैं। सो जब रानी वो छत्ता छोड़ देती तो दूसरी जो मक्खियां भी होती हैं वो भी उस छत्ते से साइड पे हो जाती हैं। सो ऑपरेटिंग में जो है वो रानी कर रही होती है और उसको दूसरी मक्खियां फॉलो करती हैं। सेम लाइक दैट, ये जो नापाक रूह है, जब ये हमारी जिंदगी में आती है तो दूसरी स्पिरिट्स जो होती हैं वो इसको फॉलो करती हैं, और फिर जो है ये दूसरी स्पिरिट्स के लिए ये रास्ता बनाती है, जगह तैयार करती है। सो नापाक रूह का काम क्या है? नापाक रूह का काम जिस्मों को स्पॉइल करना है, रूहानी तौर पे। रूहानी तौर पर हमारे जिस्मों को बदबूदार करना है, और जब हमारे जिस्म बदबूदार जिस्म हो जाते हैं तो फिर जो मिशन नापाक रूह का होता है वो पूरा होता हुआ नजर आता है। वो दूसरी बदरूहें आसानी के साथ एक्सेस हासिल कर लेती हैं। सो जीसस ने भी यहां सिर्फ एक रूह को डांटा है, यहां सिर्फ एक रूह को डांटा है, और वो थी नापाक रूह। और नापाक रूह ही बोल रही है यीशु से, क्योंकि यीशु मसीह ने जड़ पकड़ी है कि ये जड़ हकीकत में कहां है, और यीशु मसीह जड़ से इलाज करता है। उतो तो यीशु मसीह नहीं कटता है, यीशु मसीह ने जड़ को पकड़ा, और यीशु मसीह को पता था कि ये नापाक रूह है। सो दैट्स व्हाई जब वो एक्सपोज हुई है, जब यीशु ने कहा कि ए नापाक रूह निकल, तो वो जान गई थी कि अब मैं नंगी हो गई हूं। बाज दफा हम जो है ऊपर ऊपर की बदरूहों को तो निकाल देते हैं अपनी जिंदगी के अंदर से, लेकिन जिस बदरूह ने हमारी जिस्म में बसेरा किया होता है और हमारे पार्ट का हिस्सा बनी होती है, वो बदरूह जो है हम अपनी बॉडी से नहीं निकालते, अपनी जिंदगी से नहीं निकालते, और वो बदरूह नापाक बदरूह होती है। ये जो नापाक बदरूह होती है ये हमारे ख्यालात को भी नापाक कर देती है, हमारी सोचें भी नापाक कर देती हैं, और ये नापाक रूह हमें रूहानियत से तो कोसों मील दूर ले जाती है। कुछ लोगों के अंदर बदरूहें आती हैं, और क्या होता है कि नापाकी की बदरूह जो है वो अंदर ही रहती है। इसी वजह से बदरूहें निकलने के बाद भी लोग जो है ना नशा छोड़ते हैं, लोग जो है ना गाली बकना छोड़ते हैं, लोग जो है तरह बतरह के गंदे मवाद देखते हैं, गंदे गाने सुनते हैं। सो क्या है कि इस बदरूह ने अपना असर उस बॉडी में छोड़ा होता है, और यही वजह कि वो शख्स मुकम्मल आजाद नहीं होता, वो शख्स मुकम्मल आजाद नहीं होता। सो नापाक रूह का काम हमारे इस खुदा के मकदस को बर्बाद करना होता है। नापाक रूह का काम खुदा के मकदस को बर्बाद करना होता है। सो नापाक रूह के सिम्टम्स अब क्या है? आप कैसे जान सकते हैं कि हमारे घर में ये जो फैमिली मेंबर है या मेरी जिंदगी से रिलेटेड
कोई नापाक रूह का कब्जा तो नहीं है। पहली चीज हम देखेंगे, लिखा है कि एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। सो ये शख्स कहां रहता है? ये शख्स कब्रों में रहता है, कब्रिस्तान में रहता है, वीराने में रहता है, वीरानगी में रहता है। सो जिस शख्स के अंदर नापाक रूह होती है वो शख्स तन्हाई पसंद हो जाता है, क्योंकि कब्रिस्तान में तो जिंदा लोग तो नहीं रहते, कब्रिस्तान में मुर्दा लोग रहते हैं। कब्रिस्तान में तो ये खुद तन्हा है, लेकिन ये ऐसी प्लेस में रह रहा है जो वीरानगी की प्लेस है, जो मुर्दार की प्लेस है, जहां मुर्दार है, जहां मुर्दे दफन हुए हैं, और ये शख्स वहां रह रहा है। तो जिस शख्स के अंदर नापाक रूह होती है वो शख्स ज्यादातर तन्हाई पसंद होता है। वो अपने बहन भाइयों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करेगा। एक बंद कमरे में लगा होगा वो होगा और उसका सेल फोन होगा, और इवन कि उसको ये जो अपने इर्द गिर्द फैमिली की प्रेजेंस होगी ये इसको अजीब सी लगेगी। वो कहेगा कि मेरे तो दूर ही रह, क्योंकि वो शख्स तन्हा रहना चाहता है। और तन्हाई में क्या होता है कि बड़े ज्यादा ऐसे बेटे बेटियां होती हैं जो स्कूल कॉलेज में आती हैं, हेलो गुड जो है गुड आफ्टरनून बोला तो साथ ही अपने कमरे में जाके अब कहते मुझे कोई तंग ना करे, मैं सोने लगी हूं या सोने लगा हूं। तो क्या होता है वो सो नहीं रहे होते, बल्कि वो अपने सेल फोन को यूज कर रहे होते हैं, किसी के साथ बात कर रहे होते हैं, किसी के साथ वो गपशप लगा रहे होते हैं। और माँ बाप यही समझते हैं कि ये बच्चा अपने रूम में, लेकिन वो बच्चा अब तन्हाई पसंद होता है। और जो शख्स अगर रूहानी नहीं है, वो शख्स अगर वो तन्हाई पसंद हो गया तो इसका मतलब है कि तन्हाई में तो बदरूहें ही उसके ऊपर अटैक करेंगी, तन्हाई में तो शैतान ही उसको वर्गलाएगा। सो तन्हाई जो होती है एक डेंजरस चीज है अगर आप रूहानी नहीं है। अगर आप इस नियत से अपने रूम में गए कि आप अपना दरवाजा बंद करें और आप घुटने टेक कर खुदावंद की हुजूरी में दुआ करें, तो ये एक अलहदा मैटर है, क्योंकि ये तो रूहानियत का मैटर है कि आप पोशीदगी में दुआ कर रहे हैं खुदावंद की हुजूरी में। लेकिन अगर आपकी तन्हाई इस एरिया में कि आप ना दुआ करते ना बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने रूम में जाते हैं और अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते हैं और आप तन्हा रहना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को खुद डेंजर जोन में डाल रहे हैं। और ऐसी स्पिरिट्स होती हैं ये तन्हाई में आपको आलूदा कर देती हैं, तन्हाई में आपको गंदा कर देती हैं। सो अगर तो आपकी फैमिली में कोई ऐसा बेटा बेटी है, कोई ऐसा शख्स है जो तन्हाई पसंद हो रहा है और खुदा से भी दूर है, तो ये चीज कंफर्म है कि वो शख्स जो है नापाक रूह के कब्जा में जा रहा है। अब दूसरी चीज, ये शख्स कब्रिस्तान में है, कब्रिस्तान में है, और कब्रिस्तान में ना तो जो है कोई वॉशरूम का सिस्टम है जहां वो शावर ले सके, ना ही कोई प्रॉपर तौर पर कोई बाथरूम है, ना ही कोई कब्रिस्तान में वो बंदा कबर्ड लेके बैठा हुआ है कि मैंने अलमारी ली है तो इस अलमारी में मेरे कपड़े पड़े हुए हैं तो मैं हर रोज कपड़े चेंज करके बैठूंगा। सो ये शख्स कब्रिस्तान में गंदगी पसंद है, गंदगी पसंद है ये शख्स। इसको इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि ये नहाए या ना नहाए, इसको अपने आप से स्मेल नहीं आती, इस शख्स को अपने आप से बू नहीं आती, बल्कि ये एक ऐसी प्लेस में रहता है जो वीरानगी की प्लेस है, जहां लोग जो है सोच भी नहीं सकते कि वो रात को वहां रह सके और दिन को भी वहां वो सुकून कर सकें। लेकिन ये इस शख्स का आराम और सुकून ऐसी प्लेस पे है। सो जो शख्स नापाक रूह के कब्जा में होता है वो शख्स अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखता, कई कई दिनों से वो नहीं नहाएगा। कार ते लोग कहते रहे कि नहा भी लै, तेरी मेहरबानी नहा भी लै, तेरे तो बो आंदी है। वो कहेगा मैनू तो नहीं आ रही, वो अपने आप को खुद स्मेल करके मुझे तो नहीं आ रही, आपको पता नहीं कहां से स्मेल आ रही है। सो
वो शख्स शावर नहीं लेगा, नहाएगा नहीं। लेकिन जो शख्स अंदर से पाक है, अंदर से पाक है, अंदर से खालिस है, वो बाहर से भी खालिस होगा, बाहर से भी वो पाक होगा, वो अपनी सफाई का ख्याल रखेगा। मैंने अक्सर क्रिश्चियन फैमिलीज में देखा जाके, और मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि उनके घर में 55-55 इंच की एलईडी होती है, 55-55 इंच की उन्होंने एलईडी रखी हुई है। तो वो स्पेशल बताते हैं कि पास्टर साहब ये 1.5 लाख की हमने ली है, ये 2 लाख की ली है, और बड़ी बड़ी स्क्रीन देखने का हमारे मसीही बहन भाइयों को देखने का शौक है कि घर च वड्डी स्क्रीन लगी हुई है तो असी वड्डे वड्डे मुंह असी वेखी है। लेकिन जब आप उनके बाथरूम में जाते हैं, सब नहीं अक्सर जब आप उनके बाथरूम में जाते हैं तो उनके बाथरूम में वही लोटा होता है जो उनका दादा यूज कर रहा होता है। दादा गुजर गया, फिर उन्होंने दा अब्बा ही वो लोटा यूज कर रहा होता है, और वही लोटा 1971 का लोटा वो पड़ा होता है जो आधा टूटा होता है। और मैं तो एक फैमिली पास्टर के घर में गया तो बड़ा मुझे हैरानगी हुई कि पास्टर मुझे अपने ड्रेस बता रहा था कि ये इतने हज़ार का ड्रेस है, ये इतने हज़ार का ड्रेस है, मेरा इतने हज़ार का ये ड्रेस है। तो मुझे खुशी हुई कि अच्छे ड्रेस इस भाई के पास। लेकिन जो उन्होंने बाथरूम च गए तो उन्होंने टूटी जी होंगी है 150 की टूटी, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ भी ਇੱਟ पई हुई सी, क्योंकि जैसे ही आप ईंट उठाए तो पानी का शावर जो है वो निकलेगा, प्रॉपर इंतज़ाम ही नहीं है। सो हज़ारों के तो वो बंदा कोट ले रहा है, लेकिन जो बाथरूम है उसमें वो 150 की वो टूटी नहीं चेंज कर रहा। सो आपकी सफाई सुथराई का अंदाजा आपके बेडरूम से नहीं, आपके बाथरूम से पता चलता है कि आप कितने साफ हैं या आप कितना सफाई का ख्याल रखते हैं। सो एज अ मेंटोर, एज अ पास्टर, इट्स माय जॉब टू गाइड यू कि आप अपनी पाकीज़गी का ख्याल रखें, ना सिर्फ रूहानी बल्कि जिस्मानी पाकीज़गी का भी, क्योंकि ये शख्स जिस्मानी तौर पर कब्रिस्तान में है, ये ख्वाबों में कब्रिस्तान में नहीं पहुंचा हुआ, ये ड्रीम्स में कब्रिस्तान में नहीं पहुंचा हुआ, ये फिजिकली जिस्मानी तौर पर ये कब्रिस्तान में और ये गंदा है। सो खुदा का कलाम हमें अपनी सफाई का भी बताता है। सो बाज़ दफा हमारी जिस्म की जो गंदगी होती है ये डीमंस को अट्रैक्ट करती है, डीमंस को अट्रैक्ट करती है आपके इवन के जिस्म की जो गंदगी होती है। लोग कहते हैं परफ्यूम ला लो तो कब्रिस्तान तो गुजरो तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਰੂਆਂ ਚੰਬੜ ਜਾਣਗੀਆਂ, लेकिन मैं कहता हूं कि ਤੁਸੀਂ ਗੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੋ आ रही है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਬਦਰੂਆਂ ਚੰਬੜ ਜਾਣਗੀਆਂ, कब्रिस्तान में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो हमें अपनी फिजिकली तौर पे भी अपनी सफाई का ख्याल रखना है। अगर हमारे वॉशरूम में से स्मेल आती है तो कोशिश करें कि उस प्लेस को भी आप साफ सुथरा रखें। हम अपने लिबास पर कार दी एलडियां उत्ते ते जे कोई मोबाइल पुराना हो जाए तो असी अपग्रेड वर्जन ले लेने के असी जड़ा ना नवा मोबाइल लेना है, तो वो जो आप रोजाना चीज प्लेस इस्तेमाल करते हैं वो प्लेस किस कदर जो है वो साफ होनी चाहिए, उसकी सफाई का ख्याल हमें रखना चाहिए। सो ये जो नापाक रूह इस वे से भी हमारी जिंदगी में अटैक कर सकती है जब आप अपने जिस्म की सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे। हमें अपने जिस्म की सफाई का भी ख्याल रखना है, अपने आप को भी हमने बिल्कुल ठीक रखना है। जब भी दुआ में बैठे नहा धो के बैठा करें, ए बहाने नहीं खुदा नू पसंद है कि दिल ते पा के खुदा ते हर हाल च कबूल करता है। और जे पानी नहीं लगा होया तुहाडे घर दे विच, जे पानी कोई नहीं है, जे तो तुसी जंगल च रहंदे तो फिर तो ठीक है कि फिर इंजी गुजारा कर लो, लेकिन एक चीज़ पड़ी हुई है घर में, किसी हीटर भी लगा हुआ है, पानी भी पड़ा हुआ है, वाफर मिकदार में 24 घंटे टूटी खुली रहती है, तो फिर भी बंदा कि खुदा दिल नू वेद है, तो फिर खुदा को ऐसे तो बहाने पसंद नहीं है। आपके पास अच्छा लिबास है तो आप खुदा की शुक्रगुजारी करें, अच्छा लिबास है आप खुदा की शुक्रगुजारी करें। आपके घर में अगर पानी चल रहा है तो आप रोजाना शावर लेकर आप खुदावंद की हुजूरी में बैठा करें, आपको खुद अच्छा फील होगा,
सो नापाक रूह इसको क्यों कहा गया? नापाक रूह इसलिए इसको कहा गया क्योंकि ये गंदी बदरू है, इसमें पाकीज़गी नहीं है। सो ना सिर्फ रूहानी पाकीज़गी बल्कि जिस्मानी पाकीज़गी भी बहुत जरूरी है। सो अगर तो आपके घर में कोई ऐसा फर्द है जिसको नहाना पसंद नहीं है, तो ये समझ जाए कि वो शख्स भी अंडर अटैक है, उस शख्स के ऊपर भी अटैक हो रहा है। और जो शख्स फील करता है कि मेरी जिंदगी के ऊपर अटैक हो रहा है, मेरी जिंदगी के ऊपर अटैक हो रहा है, कोई नापाक रूह के सिम्टम्स हैं, तो आप कोशिश करें कि आप जिस्मानी तौर पे भी शावर लिया करें। इवन कि आपके अंदर से भी आवाज आए ना, तू नहीं नहाना, तू नहीं नहाना, तो आप जबरदस्ती नहाएं, अपने आप को फ्रेश रखें और साथ खुदा का कलाम पढ़ें, दुआ करें, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अब जो तीसरी चीज है, जो नापाक रूह का सिम्टम्स है जिससे आपको लगता है कि मेरे किसी फैमिली के मेंबर के ऊपर इस बदरू का अटैक है, तो वो तीसरी चीज हम देखते हैं। वो कब्रों में रहा करता था और अब कोई उसे जंजीरों से भी ना बांध सकता था। वो कब्रों में रहा करता था और कोई उसे जंजीरों से भी ना बांध सकता था। ਜਿਹੜੇ शख्स च नापाक रूह ਹੁੰਦੀ है ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੈਨੂੰ ਸੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਛੱਡਾਂ? क्यों छड़ा मैं काम? दसो मैं क्यों है काम छड़ा? सो ऐसा शख्स जो है ये बाउंड्रीज में नहीं रहना चाहता। ऐसा शख्स, वो एक गीत है, असी यसू दे बंदे हैं, आजाद परिंदे हैं। वो जब मैं सुन रहा था मैं थोड़ा हंस भी रहा था कि असी कितों आजाद परिंदे हैं। बेशक गुनाहों से यसू ने आजाद किया है, लेकिन यसू ने यह छूट नहीं दी कि हुण जो कुछ मर्जी करो आजादी दे नाल। आजादी दे नाल है नहीं ना, यसू कह के जो कुछ तुसी मर्जी करते जाओ, आजाद परिंदे बन जाओ, अन्नी पा दो। ये तो नहीं जीसस क्राइस्ट ने कहा, बल्कि हमने तो अपनी सलीब उठानी और जीसस को फॉलो करना है। असी यसू दे बंदे हैं और असी यसू नहीं फॉलो करने हैं। हालेलुया, ग्लोरी बी टू जीसस। सो लिखा है उसने जंजीरों को तोड़ा और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया करता था और कोई उसको काबू में ना ला सकता था। ऐसा शख्स बेकाबू होता है। तुसी कहते हो ए गल सुनो कलाम दी, तुसी ओ कहंदा नहीं ए तुसी मेरी गल सुनो। वो कहेगा नहीं आप मेरी बात सुने। तुसी कहोगे नहीं खुदा दा कलाम है कहंदा है। वो कहेगा नहीं ए मैनू पता है, मैनू कलाम ना सुनाओ। यह शख्स बेकाबू होता है। आप जितना भी कलाम के मुताबिक ऐसे शख्स को गाइड करते जाएं, यह शख्स बेलगाम होता है और बेकाबू होता है। सो जो शख्स बेकाबू होता है, सिम्टम्स हैं कि ऐसा शख्स जो है नापाक रूह के कब्जा में है। सो अगला सिम्टम्स हम देखते हैं, और वो हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने ताई पत्थरों से जख्मी करता था। हां जी, नापाक रूह का अगला सिम्टम देखें। अगला सिम्टम यह कि अपने ताई ये जख्मी करता था। जिस शख्स के ऊपर नापाक रूह का कब्जा होता है, वो पता क्या कहता है? मैं कुछ कर लेना जे, फिर ना कहियो मैं अपने आप को कुछ कर लेना है, मैं अपने आप को कुछ कर लेना है, मैं मर जाना जे, मैं जड़ा ना मेरा विआह उत्थे ना होया ते मैं पखे ना लटक जाना, मैं पखे ना लटक जाना, मैं कुछ करके वहावांगा, मैं कोई गोली खा लेनी है चूहे मार। सो ये वो नहीं बोल रहा होता, ये डीमंस उसको उकसा रही होती कि तेरी लाइफ वैल्यूलेस है। ऐसा शख्स अपनी लाइफ को वैल्यूलेस समझता है, ये अपनी लाइफ की कदर नहीं करता। वो लाइफ जो खुदा ने उसको दी हुई है, ये उसकी कदर नहीं करता, और इसके जहन में ये ख्याल आते हैं कि जो है तेरी जिंदगी वैल्यूलेस है,
तेरे जीने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये बदरू हैं उसको वैल्यूलेस बना देती हैं, और ये बदरू हैं उसके जहन में यही डालती रहती हैं, तेरी कोई इज्जत नहीं कार दे विच, तेरी कोई नहीं सुनता है, तेरी कोई नहीं मनदा है, तेरे ना कोई प्यार नहीं करता, तेरे ना कोई प्यार नहीं करता, तेरी कोई इज्जत नहीं करता, फाय लग जा, गड्डी थल्ले आ जा, ट्रेन दे थल्ले आ जा। सो ये नापाक जो रूह होती है, वो देखें वो शख्स जो है, ये तो मैं कहता हूं कि खुदा का मंसूबा था उस शख्स की जिंदगी में कि वो अभी तक जिंदा था, अभी तक वो जिंदा था, लेकिन इन बदरूहों का यही मंसूबा था कि ये इसको मार दें। सो क्या हुआ है कि लिखा कि वो अपने ताई पत्थरों से जख्मी करता था, वो अपने ताई पत्थरों से जख्मी करता था, वो तो अपने आप को पत्थरों से मारता था, वो अपने आप को पत्थरों से मारता था, वो अपने आप को जख्मी करता था। कुछ लोग ही जड़ा किसी वास्ते अपनी नब्जां कट लेंदे ने ना, अपनी नब्जां ते छुरियां मारदे ने ते कहंदे मैनूं सच्चा प्यार है। सच्चा प्यार नहीं हुंदा, यह बदरूआं दा सच्चा प्यार उहदे नाल हुंदा। ये बदरूआं उहदी जान लैणियां चाहदियां ने। ऐसे लोग कहते जी जानू मैं तेरे वास्ते अपनी जान भी दे सकना, ते ओ बदरूआं कहंदी जान ही ते तेरी लैनी है, और असी की लैना है, तेरी जान ही तो लैनी है। सो ये क्या होता है, ये ऐसे लोग जो अपनी नब्जों को काटते हैं, अपने हाथों में छुरियां चला रहे होंगे ने। अपने आप को हमें चेक करना है, ऑब्जर्व करना है। क्या हमारी लाइफ में कभी ऐसा तो नहीं हुआ? देखिए कलाम के मुताबिक ही मैं बातें कर रहा हूं, कुछ फनी बातें हो सकती हैं, लेकिन ये बातें बहुत सीरियस बातें हैं, बहुत ही सीरियस बातें हैं। आपके लिए जीसस ने जान दे दी है, और खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम कीमत से खरीदे हुए लोग हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। आपकी तो कीमत दी गई है। अगर जान देन दा शौक है ते अंजील दी राह विच जान दवो, खुशखबरी सुनांदे होए जान दवो, ताकि आसमान ते तुहानू वड्डा ताज लभे। आसमान पर आपको बड़ा ताज मिले। आप बदरूहों के पीछे जान दे रहे होते हैं, आप बदरूहों के पीछे जान दे रहे होते हैं। कुछ लोग तो इस कदर पोजेस्ड होते हैं कि उनको पता ही नहीं चल रहा होता कि वो बदरू से बात कर रहे हैं या किसी वो इंसान से बात कर रहे होते हैं। नॉर्मल बंदा जब बात करता है, तो आप उसको कहते हो हेलो, तो वो जो नॉर्मल बंदा वो भी कहता है हेलो। तो जब आप बदरू से बात करते हैं, आप कहते हैं हेलो, वो कहते हैं हेलो हेलो हेलो, अबू सो गए ने, अम्मी सो गए ने, हेलो। सो वो स्पिरिचुअल बंदा समझ जाता है कि ये तो कोई बदरू मुझसे बात कर रही है। लेकिन जड़ा बंदा है बदरू का शिकार होना चाहता है, वो कहेगा नहीं नहीं, ये स्पिरिट्स बात कर रही हैं। सो जो बंदा बदरू का शिकार होना चाहे वो यही समझता है कि ये मेरी मोहब्बत बात करी, लेकिन मेरे अजीजों ये नापाक स्पिरिट्स हैं, नापाक स्पिरिट्स, बुरे बदरू हैं, जो किसी भी फॉर्म में आकर जिनका काम होता है आपके जिस्म को, आपकी रूह को, आपके दिल को, आपकी पाकीज़गी को स्पॉइल करना और आपको खुदा की प्रेजेंस से जुदा करना। नापाक रूह का काम हमें खुदा से जुदा करना है, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं। पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं। सो जब हमारी जिंदगी में गुनाह जन्म ले लेता है इस स्पिरिट की वजह से, तो हम खुदा की प्रेजेंस से जुदा हो जाते हैं, हम खुदा की
हजूरी से जुदा हो जाते हैं। सो ये नापाक रूह आपको तन्हाई पसंद इंसान बना देती है। ये नापाक रूह आपको खुदा के लोगों से जुदा कर देती है। और कुछ घर विजिट करने जाइए, कुछ लोगों के घर हम जब विजिट करने जाते हैं तो जो उस घर के नौजवान होते हैं, जो उन्हें पता चले पाजी साहब आ गए ने, और नाल ही निकल जाएंगे, बाहर गली च खलोते रहन। ये स्पिरिट्स उनको कह रही होती हैं, ये बदरूहें उनको कह रही होती हैं कि निकल निकल, तेरा इत्थे की काम है, तेरा इत्थे की काम है। सो देखें कि ये शख्स अपने आप को जख्मी कर रहा है, ये शख्स अपने आप को जख्मी कर रहा है, अपने ताए पत्थरों से जख्मी कर रहा है। सो सुसाइड की जो स्पिरिट होती है, सुसाइड की जो स्पिरिट होती है, ये हकीकत में इसके बैक में जो स्पिरिट काम कर रही होती है वो नापाक रूह होती है। इसके पीछे नापाक रूह काम कर रही होती है। कुछ कपल्स, कुछ जोड़े इवन के अपने रिलेशनशिप में नापाक रूह को ले आते हैं। उनके बेड में ऐसे गाने चल रही होते हैं और ऐसी वीडियोस चल रही होती हैं जो कि एक नापाक मुवाद है, एक वल्गर मुवाद है। और जेड़ी बदरूवा ओ अदाकारा दे विच हुंदियां ने, आप उन गानों को, उन म्यूजिक्स को, डिमोनिक म्यूजिक्स को लगाकर आप समझ रहे होते हैं कि जो है ना हमारे कमरे का माहौल बड़ा खुशगवार माहौल बना हुआ है, लेकिन वो खुशगवार नहीं होता। आप डीमंस की प्रेजेंस को इनवाइट कर रहे होते हैं कि इस कमरे में आओ। Dredesh vahasi livra constite manti livra hasto। लेकिन खुदावंद ने आज मुझे इसलिए भेजा ताकि आज हम इस स्पिरिट को हाईजैक करें, ताकि आज आपके घराने आजाद हो, ताकि आज आपके घराने आजाद हो। खुदावंद ने मुझे इसलिए भेजा है। सो जीसस क्राइस्ट ने एक स्पिरिट को डांटा क्योंकि जीसस को मालूम था कि ये एक ही स्पिरिट है जो दूसरी स्पिरिट्स को लाने का बायस बनी है। और एक और हवाला अगर हम देखें, गालबन मत्ती की इंजील 12वां बाब है, मत्ती की इंजील 12वां बाब, आप नोट कर सकते हैं इन हवालों को। ये हवाले बाद में आपके काम आ सकते हैं। मांत्रेबो सहाटा, मत्ती की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 43 वर्स है। सो लिखा है जब नापाक रूह। सो यहां भी किसका जिक्र है? यहां भी नापाक रूह का जिक्र है। आदमी में से निकलती है तो सूखे मुकामों में आराम ढूंढती और नहीं पाती। सो देखें, जब एक नापाक रूह निकली है एक आदमी के अंदर से, तो वो सूखे मुकामों में जाती है आराम के लिए, लेकिन उसको आराम नहीं मिलता। सो इसकी का मतलब यह है कि जब इंसान की अपनी जिंदगी सूखे मुकामों से भी ज्यादा बदतर हो जाए, तो नापाक रूह अपना सुकून सूखे मुकामों से ज्यादा इंसान के अंदर हासिल करती है। सो लिखा है तब कहती है मैं अपने घर में वापस जाऊंगी। अब अभी एक ही है, जैसे मैंने पहले कहा कि आगाज एक से होता है। आगाज है नहीं कि पूरे दा पूरा लश्कर आ गया। अगर कोई शख्स कहता है जी मेरे बच्चे दे विच लश्कर आ गया, तो यह आगाज लश्कर से नहीं होता। आगाज हमेशा एक से होता है, एक से होता है। एक बदरू जगह तैयार करती है। तो यह कहती है मैं अपने घर में वापस जाऊंगी जिससे निकली थी, और उससे आकर खाली और जुड़ा हुआ और रास्ता पाती है। यानी कि वो शख्स ने तौबा नहीं की, अपना आप खुदा नहीं दिता है,
ओही कम, ओही हरकतां, सब कुछ वही वो कर रहा है। सो जब उसने देखा कि ये शख्स ने तो अपना आप चेंज नहीं किया, बल्कि वो कहते उसको आरास्ता पाती है, खाली पाती है, यानी कि उस रोल कुछ से वो शख्स नहीं भरा, खुदा के कलाम से नहीं भरा। सो कहती है फिर जाकर उनकी होया कल्ली गई है और 7 रूहें अपने से भी बुरी हमरा ले आती है। गई एक सी, लेकिन नाल किनिया ले आई है? 7 भैना और नाल ले आई है, 7 और लाई है, और वो दाखिल होकर वहां बसती हैं, वहां बसेरा करती हैं। अब 7 हैं तो वहां अब उन्होंने बस्तियां बनाना शुरू कर दी हैं, टाउन्स बनना शुरू हो गए हैं, सोसाइटियां बनना शुरू हो गई हैं, इलाके बनना शुरू हो गए हैं। द्रेबाओ सिलेव रहा सोलाम रेवास कांटा, और उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी बदतर हो जाता है, क्योंकि वो समझ गई थी अब एक ने राह तैयार की है, बाकी दूसरी जो 7 लेके आई है, 7 और लेके आई है 8 हो गई ने, और 8 लोगों ने वहां कॉलोनीज बनाई हैं, टाउन्स बनाए हैं, बस्तियां बनाई हैं, और उन 7 ने कई जो है 7 को इनवाइट किया है। और फिर एक वो वक्त आया है कि उस शख्स का जिस्म बदरूहों का मस्कन बन जाता है, उस शख्स का बदन बदरूहों का मस्कन बन जाता है। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल, मेरा हर रोज मैं किसी ना किसी पे दुआ करता हूं, हर रोज किसी ना किसी बदरू गिरफ्तार पर, जादूगर का सताया हुआ, उसके लिए हम दुआ करते हैं। तो सबसे ज्यादा तो दुश्मन हमने पाले हुए हैं, सबसे ज्यादा दुश्मन तो मैंने पाले हुए हैं, क्योंकि जिस भी बदरू गिरफ्तार शख्स के लिए हमने दुआ करनी है, वो बदरू और वो सारा लश्कर तो हमारा दुश्मन होता है। सो क्या वजह है कि एक जो मैन ऑफ गॉड होता है, उसके लाखों दुश्मन भी हों और सैकड़ों की हजार तादाद में जादूगर भी दुश्मन हो, और उसके खिलाफ वो चिल्ले भी काट रहे हैं, इल्म भी पढ़े कि ये शख्स हमारे लिए रुकावट है, लेकिन उस मैन ऑफ गॉड की जिंदगी में कोई बदरू का असर नहीं होता, कोई जादू का असर नहीं होता। सबसे पहली बात ये तो खुदा की ग्रेस है, खुदा का फजल है कि नहीं होता। लेकिन दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं, दूसरी बात यह है कि हमने अपने जिस्म को स्पॉइल नहीं किया, हमने अपने जिस्मों को आलूदा नहीं किया, हमने अपनी सोचों को आलूदा नहीं किया। हमने जो एक नापाक रूह है, जिसके वसीला से दूसरी रूहें आएंगी और अटैक होगा, हमने उस नापाक रूह को अपनी जिंदगी में काम नहीं करने दिया। सो जिसकी वजह यह है कि जो दूसरी भी बदरूहें हैं, उनको कोई भी डोर नहीं मिल रहा कि जिसके जरिए से वो मेरे घर में एंटर हो सके या मेरी जिंदगी में एंटर हो सके। मेरी जिंदगी में बदरूहें तब ही एंटर होंगी जब मेरा जिस्म गुनाह आलूदा हो जाएगा। सो सादा अल्फाज में इसका मतलब यह है कि जब तक मेरी लाइफ होली लाइफ है और खुदा के कलाम के मुताबिक है, और मैं यीशु मसीह का फॉलोअर हूं, और मैंने खुदा के कलाम को अपने दिल में रखा है ताकि उसके खिलाफ गुनाह ना करूं, तब तक दुनिया की कोई भी नापाक कुदरत मेरे ऊपर गालिब नहीं आ सकती। दुनिया की कोई भी नापाक कुदरत, जब भी मौका शैतान को मिलेगा तो मेरी कमजोरी की वजह से मिलेगा। यही वजह है कि बड़े ज्यादा अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड जो मसाशुदा भी खादम होते हैं, वो गुनाह में गिर जाते हैं, उनका कोई ना कोई चक्कर निकल आता है, किसी ना किसी वो बुरी आदत में फंस जाते हैं।
जो खादमीन जिनकी शादियां नहीं होती, वो किसी ना किसी जिनसी एक्टिविटी में पड़ जाते हैं, शहवत प्रस्ती में पड़ जाते हैं, और उनकी जिंदगी एक कामयाब जिंदगी नहीं हो पाती। वो कामयाब खादिम नहीं बन पाते, क्योंकि जब वो शैतान को मौका देंगे तो शैतान तो जरूर अटैक करेगा, और शैतान अपना कोई वार नहीं छोड़ेगा। सो बाइबल मुकद्दस में हम डेविड को भी देखते हैं कि डेविड भी गिरा है। हम सैमसन को भी देखते हैं कि सैमसन भी गिरा है। लेकिन यीशु मसीह ने अपना रूह इसलिए हमें बख्शा है ताकि खुदा का रूह हमें संभाले रखे। आप अगर खुदा के रूह की सुनना चाहते हैं तो खुदा का रूह बोलेगा भी, लेकिन अगर आप सुनना बंद कर देंगे तो खुदा बोलना भी बंद कर देगा। कलाम का असर भी उस पर होता है जिसने अपने आप को प्यासा किया होता है कलाम के लिए। सो ये जो नापाक रूह है, ये दूसरी बदरूहों की लीडर है। और जब नापाक रूह हमारी जिंदगी में आ जाए तो यह गल याद रखियो कि वो कली नहीं रहेगी, वो 7 और लेकर आएगी। और वो जो 7 है वो अपने से भी ज्यादा हैवी स्पिरिट्स और लेकर आएंगे, और एक वो टाइम आएगा कि वो लश्कर बन जाएगा। और जीसस क्राइस्ट ने भी यही किया है कि उसने सिर्फ नापाक रूह को झिड़का है, नापाक रूह को उसने झिड़का है। और नापाक रूह का जब उसने नाम पूछा है तो उसने कहा कि वी आर लीजन, हम तो लश्कर है। लेकिन जीसस जानता था कि इन सब की जो लीडर है वो नापाक रूह है। सो जीसस सबसे बात नहीं कर रहा, जीसस लीडर से बात कर रहा है कि निकल, आउट आउट। सो जैसे ही नापाक रूह निकली है, दूसरी बदरूहें भी छोड़ना शुरू हो गई हैं। सो सेम लाइक दैट, जब हमारी जिंदगी में खुदावंद की पाकीज़गी आएगी, हमारी सोचें पवित्र होना शुरू हो जाएंगी, तो आप सबको नहीं कहेंगे लस्ट की बदरूह मुझे छोड़, शहवत की रूह मुझे छोड़, हरामकारी की रूह मुझे छोड़, कुत्ते की स्पिरिट मुझे छोड़, ये जो है हर तरह की स्पिरिट देवी मुझे छोड़ दे, कोई भगवान है तो वो मुझे छोड़ दे, ऐसा मुझे छोड़ दे, तू मुझे छोड़ दे। बल्कि आपको कहे नापाक रूह कम आउट इन माय लाइफ। और जब खुदावंद की पाकीज़गी आप में बसेरा करेगी, तो जैसी नापाक रूह निकलेगी तो इसके पीछे बाकी सारी बदरूहें भी निकल जाएंगी। सो अक्सर Traban tribu salam fracons dieta. Oh Jesus, oh Jesus, I give you praise. Oh Jesus, I give you praise. Alav rahas, alav rakasti. Mantelish, mantelish. यीशु तेरा शुक्र हो, यीशु तेरा शुक्र हो। लाभा कैशे मांद्रेहा सुलोवा सीटे शेपा सालों स्टेटे कांस्टोलोसियाटा। Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, I give you praise. Oh dear Lord Jesus, I give you praise. Dear Lord Jesus, I give you praise. Mantreba silavra constiliman telucosieta. Kadesh vahastilavaras to toman televrahasto. Ipataraba. Itabarabatraman silevra constite. Kadesh mansulovahaso. One televrahas to lomantribosielam rabasieta. Kadesh tan telebosieta. Ipatraba silaman tabasheba. Tabasheba. Rasata. Rasata. Zekledesh mahasto. Oh Jesus, I give you praise. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rabat rabasi lavrahastunto loma shibasata. Crede salam frasun solo silamanta hasiata. So आपको कुछ लोग जब दुआ करते हैं वो कहते हैं कि मैं जो जादूगरी की रूह को बांधता हूं,
मैं इस देवी को बांधता हूं, मैं इसको बांधता हूं, इसको बांधता हूं। लेकिन जब तक आप नापाक रूह के स्पिरिट को अपनी जिंदगी में नहीं बांधेंगे और उसको अपनी जिंदगी से किक आउट नहीं करेंगे, तब तक जिन्नी मर्जी तुसी बदरूआ बांध लो, वो नहीं बजियां जाएंगी, वो नहीं बांधी जाएगी। जीसस क्राइस्ट ने जड़ को पकड़ा, यीशु मसीह ने जड़ को पकड़ा। आपको भी जड़ को ही पकड़ना है, आपको भी जड़ को पकड़ना है। ये वाली बदरू बांधने से, ये वाली बदरू बांधने से, ये वाली बदरू बांधने से कुछ नहीं होगा जब तक नापाकी की रूह को हम ना बांधें और उसको अपनी जिंदगी से किक आउट ना करें। क्योंकि जब तक ये स्पिरिट हमारे घरानों के अंदर है, हमारी जिंदगियों के अंदर है, तब तक बदरूहों का आना जाना हमारे घर में लगा रहेगा। लेकिन जैसे ही नापाकी की स्पिरिट को आप अपनी लाइफ से किक आउट करेंगे और आप कहेंगे कि मैं अपना बदन जिंदा कुर्बानी के तौर पर खुदा की हजूरी में नजर करता हूं और नापाकी की रूह मैं तुझे हुक्म देता हूं छोड़, तो जैसे ही नापाकी की रूह आपके अंदर से निकलेगी, सारी स्पिरिट्स आपको छोड़ेंगी। चाहे कोई जैजीबल है, चाहे कोई एजीबल है, चाहे कोई बाल है, चाहे कोई लूला है, चाहे कोई लंगड़ा है, चाहे कोई काना है, कोई भी डीमन है, कोई भी जिन है, कोई भी स्पिरिट है, जब नापाकी आपको छोड़ेगी तो इन स्पिरिट्स का कोई काम नहीं कि ये आपके बदनों में बसेरा करें, क्योंकि खुदा का रूह जो है आपके बदन को अपना मकदस बना लेगा। और जब खुदा का रूह बस जाता है तो फिर किसी स्पिरिट की जरूरत नहीं है कि वो आपके अंदर ठहर सके। लादेश मंत्रिहा सिले काजास्ट एफा शेमान साटोस्ट हाली लावराहा सेटोस्टो। हाली दुआओं के साथ मोटजे नहीं होते, हाली दुआओं के साथ डिलीवरेंस नहीं होती बदरूहों से। आपको एक्शंस लेना पड़ता है, आपको अपनी जिंदगी का फैसला करना पड़ता है। मजबूरी में जिंदगी खुदा को नहीं पसंद कि आप इस बदरू के कब्जा में, तो आप मजबूरी में कह आहो तौबा करनी पैनी है, मनु नशा छड़ना पैना है, मैनू यह काम छड़ना पैना है, मैनू गंदियां फिल्मां छड़नियां पैनियां ने, मैनू जड़ा वे हिप हॉप सब छड़ना पैना है, मैनू ट्रैक समझ छड़ने पैने ने। मजबूरी की जिंदगी खुदा को नहीं पसंद है कि आप मजबूरी में खुदा को अपनी जिंदगी दें। खुदा के अपनी लाइफ अपने पास ही रख। खुदा को ऐसी वर्शिप भी नहीं पसंद है। खुदा के कलाम मिलकर खुदावंद कहता कि मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को। सो वो क्यों कहता अपने मुंह से निकाल फेंकने को? क्योंकि हम बाज़ दफा अपनी मजबूर दुआएं, मजबूरी वाली वर्शिप खुदा को देते हैं। बाज़ दफा हम चर्च में ऐसे बैठे होते हैं कि जैसे बड़े ही मजबूर होकर बैठे हुए हैं कि अब हमें बैठना पड़ना है और अब हमें खुदा की इबादत करनी पड़नी है। खुदा नु तुहाडी मजबूरियां नहीं चाहिए और खुदा को ना मेरी मजबूरियां चाहिए कि ये शख्स जो है, बाज़ दफा हमारी मजबूरियां भी बड़ी अजीब किस्म की होती है। ठंड बड़ी है, गर्मी बड़ी है, गर्मी जैसे कहने गर्मी बड़ी है, तो सर्दी जैसे कहने ठंड बड़ी है। गर्मी ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਗਰਮੀ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਰਦੀ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਚੱਸ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਸਹੀ ਖੋਲ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਆਂਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਗਰਮੀ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਸ ਹੀ ਆ ਜਾਏ। सो खुदा को ऐसी चीजें, ऐसे जो है एक्सक्यूजेस खुदा को पसंद नहीं। खुदा कहते हैं अपने एक्सक्यूजेस अपने पास रखो। खुदा हर हाल में, चाहे कुछ तो ऐसे भी मुल्क हैं जहाँ तो 24 घंटे बर्फबारी पड़ती है, लेकिन क्या वो खुदा को छोड़ गए? वहाँ भी ईमानदार लोग होंगे। और कुछ ऐसे एरिया से जहाँ 12 महीने जो है गर्मी पड़ती है, क्या लोग खुदा को छोड़ गए? उनमें भी से भी बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होंगे जो खुदा के साथ वफादार है। सो खुदा को हमारे एक्सक्यूजेस नहीं पसंद है। खुदा को पसंद है कि हम अपनी खुशी से खुदावंद को अपनी ज़िंदगी दें। खुदा को ये पसंद है कि हम अपनी खुशी से कि खुदावंद मेरा सब कुछ तेरा है,
मैं तेरे बगैर कुछ नहीं हूं, मैं तेरे बगैर कुछ नहीं हूं। कुछ लोग ऐसे होंगे ने, इतने वो मासूम लोग होते हैं, जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो कहते ने भाई साहब होते दुआ भी नहीं होंगी साढ़े कोल, दुआ भी करिए तो दुआ नहीं होंगी है। सो क्या आपके खुदा के साथ रिलेशन गुड और सिर्फ बैड टाइम के लिए है कि आपके ऊपर अच्छा वक्त है तो हालेलुया, तो बैड टाइम ते हुन ते साडे को दुआ भी नहीं होंदी, हुन ते भाई साहब साडे को दुआ भी नहीं होंदी है। सो क्या खुदा के साथ आपने रिलेशन सिर्फ गुड और बैड टाइम के लिए रखा हुआ? कोई ऐसा शख्स जो आपकी खुशी में आपके साथ मैं तेरे नाल हां, मैं तेरे नाल हां, और वह शख्स आपके दुख में आपको अकेला छोड़ दे, आप उसको क्या बोलेंगे? आप उसको मतलब प्रस्त बोलेंगे। आप कहोगे कि ए बड़ा मतलब प्रस्त बंदा यार, मैं इन्ना किया, हर खुशी से ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, लेकिन जो मेरी जिंदगी च भैड़ा टाइम आया तो बंदा मेरा फोन भी नहीं चुकता। तो बस वह हमारा भी खुदा के साथ ये बिहेव होता है कि अपने खुश वक्त में ओ खुदा तेरा शुक्र हो, खुदा तू मुझे ये दिया, अपना ये दिया। जैसे बुरा वक्त आएगा, कारोबार नहीं चलेगा, पैसों की कमी हो जाएगी, बीमारियां आ जाएंगी, तो फिर असी भाई साहब कहा भाई साहब तुसी दुआ कर दो, साडा ते दुआ करदे दिल नहीं करता है, दुआ ही नहीं होंदी साडे कोल तो दुआ ही नहीं होंदी। क्यों नहीं दुआ होती? क्योंकि रिलेशनशिप मतलब क्या? लेकिन पलूस और सलास के ऊपर तो गौर करें। जो पलूस और सलास है वो तो बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, उनके हाथ बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, उनके पैर बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, उन्होंने तो फेंटा पिया, उनको तो उन्होंने मारा भी, बैंत भी लगाए, लेकिन वो आधी रात के वक्त खुदा की खम्द के गीत गा रहे, खुदावंद की वर्शिप कर रहे हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहे हैं, खुदावंद को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और खुदा भी जानता था कि ये मतलब प्रस्त नहीं है, और इन्होंने तो इस हाल में भी मेरे नाम को ग्लोरीफाई किया, इन्होंने तो इस हाल में भी मुझे नहीं छोड़ा। और खुदावंद ने अपने एंजल्स को हुक्म दिया, जा जा मेरे लोगों को छुड़ा। और खुदावंद का फरिश्ता आ गया। आज क्यों नहीं खुदावंद के फरिश्ते आते हमारी मदद के लिए? क्योंकि साढ़े को दुआ ही नहीं होंदी मुश्किल वक्त दे विच। हमारा तो दुआ करने का दिल नहीं करता। किसी के घर में तो थोड़ा सख्त वक्त आ जाए वो चर्च आना छोड़ देता है कि चर्च जाके की करना हमें, खुदा साड़ी दुआ ही नहीं सुनता। सो खुदा को हमने सिर्फ मतलब की हद रखा होता है, सिर्फ खुदा हमारी दुआ सुने और खुदा हमारी दुआ का जवाब दे। खुदा जवाब ना दे तो खुदा ही नहीं है। सो खुदा के साथ हमने मतलब के साथ रिश्ता नहीं हमने रखना। सो ये चीजें होती हैं जो नापाक स्पिरिट को हमारी जिंदगी में दावत देती हैं। और नापाक रूह का काम ही ये होता है। नापाक रूह हमेशा हमारे कानों में ये कह रही होती है, खुदा तेरी दुआ नहीं सुन रहा, खुदा ने तुझे इस हाल में छोड़ दिया, देख खुदा ने तुझे अकेला छोड़ दिया, देख तेरा कारोबार भी नहीं चल रहा, तेरे कारोबार में बरकत भी नहीं आ रही। तो जैसे ही दुआ से आप साइड पर होते हैं, वर्शिप से आप साइड पे होते हैं, एकदम से नापाक रूह आपके बदन में एंटर हो जाती है। नापाक रूह आपके बदन में एंटर हो जाती है और आपकी जिंदगी को इस कदर स्पॉइल करती है कि आपको मुश्किल नहीं लगता अपने गले में फंदा डालना और लटक जाना। आपको ये कुछ मुश्किल नहीं लगता। आपको लगता है कि ये बिल्कुल आसान है, मेरी लाइफ का फायदा ही कोई नहीं है, इससे बेहतर यह कि मैं अपनी जान दे दूं, इससे बेहतर तो यह कि मैं मर जाऊं। लेकिन हर हाल में जो शख्स खुदा के साथ वफादार रहता, खुदा उसे नहीं छोड़ता। जब भी छोड़ता है इंसान छोड़ता है, जब भी छोड़ता है इंसान खुदा से दूर होता है। खुदा तो नहीं दूर होता, खुदा तो हमारे पास रहना चाहता है, हमारे साथ रहना चाहता है। इसी वजह से उसने कहा मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा। इसका मतलब हम खुद अकेला रहना चाहते हैं। सो मेरे अजीजों, नापाक स्पिरिट्स एक्टिवेट हमारे एरियाज में, हमारे घर में, इन फिजाओं में, और वो तो तलाश कर रही होती हैं कि कोई शिकार हमें मिले। लेकिन आपकी पनाह खुदावंद में है और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साया में सुकूनत करता है। जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साया में सुकूनत करता है। खुदावंद आपको अपने साये में रखना चाहता है, खुदावंद आपको अपनी हजूरी में रखना चाहता है, खुदावंद आपको छुपाना चाहता है अपने परों की छाओं में। लेकिन क्या आप छुपना चाहते हैं? ये डीमंस कुछ भी नहीं है मेरे यीशु के आगे, ये जादूगर कुछ भी नहीं है।
दुनिया का कोई बड़े से बड़ा देवता भी आ जाए, मेरे यीशु के आगे कुछ नहीं है। और खुदा तेरा वेट कर रहा है, खुदा तेरी जिंदगी में काम करना चाहता है। खुदा चाहता है कि तू अपनी सारी जिंदगी उसको दे दे। इवन कि आपके सामने भी लूसीफर आके खड़ा हो जाए, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खुदावंद का खादिम केनेथ हैगन कहता है कि एक दफा मैं सोया हुआ था अपने कमरे में, और क्या हुआ कि मेरे कमरे में जो है वो जलजला सा आना शुरू हो गया, और एकदम से जलजला आया है, और कहता है मेरे कमरे में हवा चलना शुरू हो गई, और मेरा जो बिस्तर है वो हिलना शुरू हो गया। तो केनेथ हैगन कहता है कि जब मैंने अपने कमरे का ये सीन देखा कि या तो बड़ी जोर की आंधी चल रही है, कमरा हिल रहा है, जलजला आ गया है, और मेरे कमरे की लाइट भी बंद है, तो कहता है जैसे मैंने अपनी आंख खोली तो मैंने अपनी खिड़की पर लूसीफर को बैठा हुआ देखा। कहता है अपनी असल हालत में उसके पंख थे, बड़े बड़े काले से पंख, चमगादड़ की तरह उसके सींग थे, और वह मेरी तरफ देख के ऐसे मुंह खोल रहा था, ऐसे चिल्ला रहा था। तो क्या हुआ? कहता केनेथ हैगन कहता कि जब मैंने उसकी तरफ देखा है तो मैंने उसकी तरफ देख के कहा, ओए तुम आए हुए हो, और जा भी और दफा भी हो परा। सो ऐसे करके केनेथ हैगन कहता है मैंने आंखें बंद की और मैं सो गया। और कहता है कि एकदम से मेरे कमरे का माहौल बिल्कुल नॉर्मल हो गया। सो केनेथ हैगन की बात करने का मकसद यह था कि अपनी इमेजिनेशन में मैं लूसीफर को जितना मर्जी बड़ा बना लूं, और अपनी इमेजिनेशन में खुदा के ईमान में और खुदा के फजल में मैं उसको जितना मर्जी छोटा बना लूं, ये मेरे ऊपर है, शैतान के ऊपर नहीं है कि वो कितना बड़ा है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस रेवलेशन। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस रेवलेशन को अंडरस्टैंड करें। आई थिंक कुछ लोगों ने इसको मिस कर दिया, इस बात को। जब खुदावंद का कलाम आप में बसा हुआ है, जब खुदावंद का रूह आप में बसा हुआ है, सो आप अपनी इमेजिनेशन में अगर बदरू को कीड़ा समझेंगे तो वो कीड़ा ही आपको नजर आएगी। और जब खुदा के कलाम से आप खाली हैं, और जब खुदा के रूह से आप खाली हैं, तो वो कीड़ा भी आपको बड़ा डायनासोर नजर आएगा। लाबादे या मंत्रबा हासिल अफ्राहास्टो। सो वो कीड़ा भी आपको एक डायनासोर आपको नजर आएगा। सो ये सारी जंग आपके फेथ के ऊपर है। मेरा एक रूहानी बेटा था, अब तो वो कहीं चला गया, लेकिन एक दफ़ा जब वो मेरे साथ दुआ कर रहा था वो डर गया था, क्योंकि उसको आहट की आवाज़ आ रही थी, उसकी आंखों के सामने फेसेस आ रहे थे, तो वो डर के मारे चीहे मारता हुआ वो मेरी गोद में आके बैठ गया। तो मैं क्या की होया तेनू की होया? सो ये जो प्रोफेटिक मैसेजेस होते हैं, ये समझे कि खुदावंद के रूह से सादिर होते हैं। मांद्रे हासिल अफ्राहास्टा। सो मेरी ये दुआ है कि जो ग्रेस खुदा ने मेरे ऊपर रखी हुई है मैसेजेस के ताल्लुक से, यही ग्रेस आपकी लाइफ में इम्पार्ट हो। सो वो जो मेरा स्पिरिचुअल सन था वो मेरी गोद में डरते हुए आ गया। मैंने उसका परा हट के बै तेनू हो की गया वे। सो कहता है मेरी आंखों के सामने बड़े बड़े मुंह आ रहे हैं, बड़े बड़े मुंह आ रहे हैं। सो मैंने उसका कहा दुआ कर, वो सामने खड़ा हो जा और दुआ कर, मैं भी तो देखूं कि कौन सा मुंह आ रहा है। सो क्या हुआ कि वो जो है खड़ा होकर दुआ कर रहा था। सो जैसे जैसे उसको डर लग रहा था उसके कदम पीछे बढ़ते जा रहे थे, और चीहे मार के कहता है वो तो बड़े होते जा रहे हैं, वो तो मुंह बड़े बड़े होते जा रहे हैं, वो तो मुंह बड़े बड़े होते जा रहे हैं दुआ में कह रहा है। और मैं कहा चुप कर। सो मैंने उसको सिखाया कि जब भी डीमन आपके सामने कोई आ जाए तो आपके कदम पीछे नहीं बढ़ने चाहिए, बल्कि आपके कदम आगे बढ़ने चाहिए।
जितना आप पीछे कदम बढ़ाएंगे उतना डीमन का फेस आपको बड़ा नजर आएगा, और जितने ईमान के साथ खुदा की अथॉरिटी में आपके कदम आगे बढ़ते चले जाएंगे, वो डीमंस छोटी होती चली जाएंगी। सो मैंने फिर से उसको प्रैक्टिस करवाई। मैंने कहा अब दुआ कर। और क्या हुआ कि जब उसने थर्ड टाइम दुआ की और ईमान के साथ उसने आगे कदम बढ़ाए, तो वो कह रहा है कि पापा जी मेरे कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो डीमन छोटे से कीड़े की मानिंद बनती जा रही है। जो इतनी बड़ी नजर आ रही थी वो तो फेस बिल्कुल दाने टाइप बनना शुरू हो गए। सो ये जो है ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर का असूल है। आपके कदम पीछे होते जाएंगे तो डीमंस बड़ी होती जाएंगी, आपके कदम ईमान में आगे बढ़ते चले जाएंगे, डीमंस छोटी से छोटी होती चली जाएंगी कि आप अपने मुंह की फूंक से भी उनको उड़ा देंगे। लाक्रेडा सेंटेलिफ्राहास्टो। सो कभी ये ईमानदारों की लाइफ में स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होते रहते, कोई बड़ी गल नहीं है। हमारी लाइफ में भी हो जाते हैं बड़े बड़े ऐसे वाकयात। हमारी लाइफ में भी हो जाते हैं बड़ी दफा मेरा बेड भी हिला है, बड़ी दफा ऐसा हुआ है कि मेरा बिस्तर हिला है, बड़ी दफा हुआ है कि मेरे रूम की फिजा भी चेंज हुई है। लेकिन जब भी बिस्तर हिला है, जुतियां शैतान ही पईयां ने, मार ही खा के गया। घबराते नहीं है, ऐसे एक्सपीरियंस है। ऐसे एक्सपीरियंसेस हमें स्ट्रांग करते हैं। लेकिन जो पाकीज़गी अंदर होएगी, बात फिर वही आ गई। जब आपका रूह खुदा के रूह के साथ कनेक्ट होगा, फिर ये चीजें होंगी। लेकिन जैसे ही रूह डिस्कनेक्ट हुआ, आपको ये छोटे छोटे बोने भी आपको डायनासोर्स नजर आएंगे। द्राहान सुलोफाहासी कॉन्स्टो आए आज एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करेंगे। अपने सर के ऊपर हाथ रखें, अपने सर के ऊपर हाथ रखें, अपने सर के ऊपर हाथ रखें, अपने सर के ऊपर हाथ रखें। खुदा के साथ सिंसियर हो जाए, खुदावंद के साथ वफादार हो जाए। अपना दाहिना हाथ अपने सर के ऊपर रखें और मेरे पीछे बोलें कि मेरा बदन खुदा के रूह का मकदस है। मेरा बदन खुदा के रूह का मकदस है। मेरे दिल में यीशु समाया हुआ। मेरे जिस्म का एक एक ऑर्गन यीशु के लहू से धुल जाए। मेरी रूह यीशु के लहू से धुल जाए और मेरी सोल, मेरी जान यीशु के लहू से धुल जाए। आज के बाद कोई भी तारीकी मेरे माइंड पर अटैक ना करने पाए। कोई भी तारीकी की स्पिरिट मेरी आंखों की रोशनी ना छीनने पाए। मैं खुदावंद के साथ वफादारी से चलूं। खुदावंद के रूह को मैं दावत देता हूं कि खुदावंद का रूह मुझ में सरायत करे। ए नापाक रूह मुझे छोड़। बोले कि ए नापाक रूह मुझे छोड़। ए नापाक रूह मेरे घराने को छोड़, हमारे घर को छोड़। और जितनी भी तेरी चेला स्पिरिट है, जितनी भी तू अपने साथ स्पिरिट्स लेकर आई हैं ताकि हमारी जिंदगियां स्पॉइल हो, उन सारी स्पिरिट्स को
अपने साथ लेकर जा। यीशु के नाम में उस अथॉरिटी से बोले कि हम तुझे हुक्म देते हैं, छोड़ो हमारे घरानों को, छोड़ो इन फिजाओं को, छोड़ो इन हवाओं को, छोड़ो इन जिस्मों को, छोड़ो इन बदनों को, छोड़ो इन रूहों को, छोड़ो इन जानों को, छोड़ो इन दिलों को, छोड़ो इन सोचों को। मेरी सोचें पवित्र हो जाएं, मेरे ख्याल पवित्र हो जाएं। जिस भी नापाक जगह पर, नापाक मज़हब पर मेरा और मेरे घराने का नाम लिखा, वो मज़हब तबाह हो जाए यीशु के नाम में। वो मज़हब तबाह हो जाए यीशु के नाम में। खुदावंद का रूह खौफ का नहीं, दलेरी का रूह है। खुदावंद तूने मुझे दलेर किया है। बदरूहें अगर ज़हरा भी हो जाए, मेरी आंखों के सामने आ जाए, तो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं इन पहाड़ों पर हंसता हूं, मैं इन डीमंस पर हंसता हूं, क्योंकि मेरे यीशु ने सलीब पर चढ़कर, कुर्बान होकर मुझे फतह दी है इन सारी चीजों पर। मेरे फाइनेंसेस को छोड़ो, ट्रेदांस टिले फ्राहास्टो, मेरे फाइनेंसेस के ऊपर से हर किस्म की नापाक नजर, नापाक दागे और नापाक एम आउट, छोड़ो यीशु के नाम में, और मेरी मनी रिलीज हो, मेरा पैसा बाबरकत ठहरे। आप खुदावंद के लिए अपना सीड निकाल सकते हैं। इस मंथ के लिए आप खुदावंद के लिए अपना सीड निकाल सकते हैं, और आप अपने सीड से भी कलाम कर सकते हैं कि ये सीड खुदावंद यहोवा खुदा से बिलोंग करता है, और मैं अपने सीड से कलाम करता हूं कि मेरा सीड फलदार साबित हो। मानते को स्टिले फ्राहास्टे, जो बीमार है यीशु के नाम में शिफा पाए, और जो नौजवान बेटा बेटी समझता है कि हां लस्ट की बदरू या शहवत प्रस्ती की, जना की, हरामकारी की, गंदी इमेजिनेशन की उनके ये लत है, तो वो अपने आप को खुदावंद की हुजूरी में पेश कर रहा है। और यीशु का लहू अपनी सोचों पर मांगे और फैसला करें कि मैं आज के बाद ऐसी चीजें जो है ये मेरी लाइफ का पार्ट नहीं होंगी, बल्कि मैं इन चीजों पर गालिब आऊंगा यीशु के नाम से। खुदावंद का रूह यहां मौजूद है, खुदावंद के एंजल्स इस जगह पर मौजूद है। मैं देख रहा हूं कि कुछ घरों में खुदावंद के एंजल्स उतरना शुरू हो गए हैं, क्योंकि कुछ लोग सच्चे दिल से खुदावंद को कबूल कर रहे हैं और खुदावंद के एंजल्स उतर रहे हैं। आपके घरों के अंदर से नापाक रूहों को खुदावंद के फरिश्ते बांध रहे हैं और खुदावंद के फरिश्ते उनको घसीट रहे हैं। आपकी जिंदगियों से खुदावंद नापाक रूह को बांध रहा है खुदावंद के फरिश्ते, और खुदावंद के फरिश्ते उसको आपकी जिंदगी से निकाल रहे हैं, और खुदावंद का रूह आपको जोर बख्श रहा है। आए टंग्स में दुआ कीजिए, आए टंग्स में दुआ कीजिए, आए गैर जुबानों में दुआ कीजिए, आए खुदा के रूह से मामूर हो जाएं, आए खुदावंद की फायर लग जाए आपकी जिंदगियों में, खुदावंद की फायर लग जाए। ये जंग यहोवा खुदा की है, ये जंग यहोवा खुदा की है।
जो जुनैरा ने हदिया बोया, जो नवीद ने हदिया बोया, और खुदावंद कहता है कि तेरे हदिये को याद किया गया और तेरे फाइनेंसेस में खुदा बरकत डालेगा, तेरा घराना बाबरकत ठहरेगा। लाकेश बहान टेले फ्रहास्टो मांत्रे होस्टो लाके ये अमान टेले फ्रहास्टो। यहोवा खुदा मेरा जोर है। यहोवा खुदा मेरा जोर है। मान तेरा सुलो फ्रहास्टो। खुदा उन तेरे फरिश्तों के लिए तेरा शुक्र हो, तेरे एंजल्स के लिए तेरा शुक्र हो। Receive the power. बिनिश ने फैसला किया अपना सीड बोने का इस मंथ के लिए। यीशु के नाम में मैं दुआ करता हूं कि इसका सीड जवाब लाए। अपने सीड से कलाम कर और जो तेरे दिल की डिजायर है खुदा उसको पूरा करेगा। अपने सीड से कलाम कर। गॉड ब्लेस यू बेटी बिनिश। लाफ्रा कॉन्स्टिटा मंत्र बहासोटो। खुदावंत के एंजल्स एक्टिवेट हो गए हैं। आपके घराने में यहोवा खुदा की प्रोटेक्शन आ रही है। आपके घराने पर यहोवा खुदा की प्रोटेक्शन आ रही है। खुदावंत का रूह काम कर रहा है। कैथरोस अपना सीड सोक जो कर रही है, यीशु के नाम में तेरा सीड तेरे दिल की मुराद पूरा करे, तेरा सीड जवाब लाए। यहोवा खुदा की फायर आपके घरानों पर लग जाए। लाकेश लाकेश सेटेस्ट। खुदावंत के एंजल्स उतर आए। ओतरहा सेटेस्ट। यहोवा खुदा के फरिश्ते उतर आए। शारून तो शिफा पा गया। शारून हंस शिफा पा गया। मांत्रेहासियटा एपाकारा बाक्त्रेमा सिलव रकासी अलामा कारोस। किसी शख्स की बॉडी में खिंचाव था, वो अब बिल्कुल रिलैक्स हो गया क्योंकि खुदावंत का रूह काम कर रहा है। खुदावंत का रूह काम कर रहा है। किसी के अंदर से तारीकी निकली है, किसी के अंदर से तारीकी निकली है। मोना का सीड बाबरकत ठहरे और मोना की हार्ट डिजायर यहोवा खुदा पूरी करे। तेरा सीड तेरा जवाब लेकर आए यीशु के नाम में। ओ आहाजाकास्ट। मैं कॉरिन के बेटे के लिए दुआ करता, कारीन के लिए दुआ करता, इनके हस्बैंड के लिए दुआ करता। यहोवा खुदा की बरकत ठहरी रहे। किसी की बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो गई है, किसी का जिस्म बिल्कुल रिलैक्स हो गया है। ओ किसी के घर में मैं लाइट्स को देख रहा हूं, लाइट्स को देख रहा हूं और वो शख्स भी रूम में ऑब्जर्व कर रहा है लाइट्स को। ये जो लाइट्स है ये एंजल्स की प्रेजेंस को जाहिर कर रहा है। अगर किसी को गूज बम्स आ रहे हैं, किसी के ऐसे जिस्म के बाल जो है अजीब तरह से हो रहे हैं, खड़े हो रहे, गूज बम्स से आ रहे हैं अगर किसी को, तो ये खुदावंत का एंजल उसके साथ खड़ा है। खुदावंत के एंजल्स की ये प्रेजेंस है। मांत्रेहा सिलावराका जाविंदर गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। लाफराका स्टिहाटा नूर बी हील्ड इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और नूर के ऊपर जो है जितना भी डिमोनिक असर है यीशु के नाम में छोड़े, छोड़ आउट। लाकेश नूर आजाद होगी यीशु के नाम से। फारूक you will receive your miracle in Jesus name. Ebaha sataste. Aroj receive the power, receive the power. और जो डेस्टिनी खुदा ने तेरे लिए रखी है तो उस डेस्टिनी को छुए, तो उस डेस्टिनी में कदम रखे और खुदा तुझे खिदमत में आगे लेकर जाए। मांत्रेहा सलाफ रखान सिटोस्टो फदेश मान सलाफ रहासा। आई टंग्स में दुआ करे, मैं फील कर रहा हूं अपनी स्पिरिट में कि रूह कुछ बड़े लोगों की को नई नई जुबानें देना चाहता है। खुदा का रूह बड़े ज्यादा लोगों को नई नई जुबानें देना चाहता है। मांत्रेहा सिलेफ रहास्टो क्रेंटेश मास्टा मांस्टाला शेबाहास्टा फ्रेड स्टेइंग केडे सिहाटा। रिसीव द होली लैंग्वेजेस, रिसीव। नांकेस्ट
नानकेस्ट, फदेस्ट। खुदावंद के रूह का जोर मांगता हूं। किसी बहन के हाथों में जोर आ रहा है, वो अपने जिस्म में जोर फील कर रही है, और खुदा कहता है कि अपने माइंड को स्ट्रांग कर ले, क्योंकि तू अपने माइंड के साथ इब्लीस की कुदरत पर गालिब आएगी। स्ट्रांग हो जा। रिसीव द फायर, रिसीव द फायर। मंत्र हा सुकोस्ट आंटेले शाहा सलाफ राकांस्टो या सहा 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 सा हाशेबोस्ट। Jesus, I give you praise. Jesus, I give you praise. Jesus, I give you praise. यीशु के नाम में दर्दों, बीमारियों, लाचारियों छोड़ो यीशु के नाम में। दर्दों, बीमारियों, लाचारियों यीशु के नाम में छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। आउट इन जीसस नेम। लाक्रेडा स्टान टेले फ्राहास्टो मांद्राबाद राबाद 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 राबाश द्राबाश फदेस्ट ग्लाबाहासोडोस्ट। सोनिया बी हील्ड इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तेरी कमजोरी जाती रहे, हार्मोन्स बैलेंस में आना शुरू हो रहे यीशु के नाम में। Oh Jesus, I give you praise. Jesus, I give you praise. Manthrost, manthrost, manthrost. Ele hasulo frehans dianto. यहोवा खुदा का जोर, 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 जोर. Epa sheba papash. Thank you, Jesus. I give you praise. 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 Thank you, Lord Jesus. I give you praise. I give you praise. यीशु तेरा शुक्र हो। जब ये लाइव स्ट्रीम खत्म होती है, तो कोशिश करेंगे 30 मिनट आप दुआ में ठहरे, 30 मिनट कम से कम 30 मिनट दुआ में ठहरे। और इस 30 मिनट में आपने कोई ऐरा गैरा दुआ नहीं करनी, इधर उधर की दुआ नहीं करनी, बल्कि आपने ये दुआ करनी है कि खुदावंद, मैं मुकम्मल तौर पर अपने रूह जान जिस्म को तेरी हजूरी में लाता हूँ, और वो कमजोरियां, वो गुनाह जो आपको लगता है कि आपकी आदत बन चुके हैं, आपने उन चीज़ों के लिए दुआ करनी कि खुदा का रूह आपकी मदद करे, आपको जोर बख्शे, ताकि कंप्लीटली तौर पर आप एक जिंदा कुर्बानी के तौर पर खुदा की हजूरी में आए। हालेलुया। नसरीन सैमुअल के लिए मैं दुआ करता हूं, शिफा, शिफा, शिफा यीशु के नाम में। खुदावंद के रूह का जोर मांगता हूं, जोर मांगता हूं। लाचारी छोड़, बीमारी छोड़, कमजोरी छोड़ यीशु के नाम में, एंड बी हील्ड इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम में तू शिफा पा गई है, तू शिफा पा गई है। और खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। आप अपनी गवाहियां हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो आप हमें 1 मिनट की वीडियो आप हमें व्हाट्सएप अपनी गवाही के तौर पर कर सकते हैं। कल हम कोशिश करेंगे, कल वेडनेसडे है, कल हम दोबारा ऑनलाइन आए और ज़रूर हम दुआ करेंगे पाकिस्तानी टाइम। हालेलुया, हालेलुया। बेनिश आप अपनी गवाही व्हाट्सएप वीडियो मैसेज के तौर पर कर सकते हैं, ताकि दूसरों के लिए भी बायसे बरकत हो। सो कल सेम टाइम पाकिस्तानी टाइम 9:45 पर 9:45 पे मैं ऑनलाइन आऊँगा, और मैं दुआ करूँगा आप सबके लिए। और जैसे खुदावंद का रूह हमें कलाम बख्शता है, उसके मुताबिक हम कलाम भी मैं सुनाऊँगा, शेयर करूँगा। और मैं ईमान रखता हूँ कि आज के मैसेज के वसीला से आपको बरकत मिली। इन दोनों स्क्रिप्चर्स को आप लिखें, इनको मेडिटेट करें, और ये स्क्रिप्चर्स आपकी ज़िंदगी में बरकत का बायस बने रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।